हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड के फार्मूले करने जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के जो फार्मूले हैं वो किस तरीके से बनते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो किस तरीके से बनता है। उसमें हमने देखा कि हमारे पास कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होते हैं, उनके नीचे हमें उनकी वैलेंसी लिखनी होती है और वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, वो 1, 2 और 3 मैक्सिमम कितने ही हो सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कोई पूछता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल की आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर, ये कितने भी हो सकते हैं। तो हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड की वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनके कंपाउंड बनाने बड़े इजीली आ गए थे। आज हम करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड से भी बड़ा इजी है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास होते हैं, चार्ज पार्टिकल यानी जो आयंस होते हैं, उनकी आयनिक फॉर्म पे जो चार्ज होता है वही उनकी वैलेंसी होती है। यहाँ भी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी यहाँ उनके ऊपर जो चार्ज दिए होते हैं ना वही उनकी वैलेंसी होती है। हमें पता है कैटायन 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एनायन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सॉरी, मॉलिक्यूलर के अंदर मैंने आपको बताया मेटल नॉन मेटल होते हैं, वो बाय मिस्टेक हो गया। मॉलिक्यूलर के अंदर दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। कंपाउंड के अंदर जो 2 एलिमेंट रहेंगे वो दोनों ही नॉन मेटल रहेंगे। वहां हमारा बेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सभी नॉन मेटल्स की होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल्स की होती है। तो वहां इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कोई रोल नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी ज्यादा होती है वो बाद में लिखा जाता है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे थे। और जो आयनिक कंपाउंड है वो हमें पता ही है कि मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से होते हैं। यहाँ उनके ऊपर जो चार्ज होता है, मेटल के ऊपर जो चार्ज है और नॉन मेटल के ऊपर जो चार्ज है वही हमें लिखना होता है उनकी वैलेंसी की फॉर्म में। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव हो वो एनायन कैटायन होते हैं और जिनके ऊपर नेगेटिव हो वो एनायंस होते हैं, कैटायंस और एनायन। या ये कह लीजिए पॉजिटिव वाले सभी मेटल्स होते हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। और मैक्सिमम जो चार्ज कैपेसिटी है वो अगर पॉजिटिव है तो +1, +2 और +3, अगर नेगेटिव है तो -1, -2 और -3। या हम इनको ये भी कह सकते हैं मोनोवैलेंट जिसके ऊपर सिंगल चार्ज है, डबल है डाइवैलेंट होते हैं और ट्रिपल है तो ट्राइवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट सिंगल जिनकी वैलेंसी हो या सिंगल चार्ज हो, डाइवैलेंट जिन पे 2 चार्ज हो, ट्राइवैलेंट जिन पर 3 चार्ज हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे मोनोवैलेंट्स के। मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट में हम लेते हैं कैटायंस। कैटायन वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उनके ऊपर चार्ज होता है, आयनिक फॉर्म हमें यहाँ लेनी है, आयनिक फॉर्म वही उनकी वैलेंसी होती है। ठीक है जी, मोनोवैलेंट्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन H+, लिथियम इसकी वैलेंसी 1 है, L+, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आयन सिंगल वैलेंसी वाले हैं, सिल्वर,
कॉपर और मरकरी। दैट्स आर एग्जांपल ऑफ मोनोवैलेंट्स। क्लियर? ये हाइड्रोजन का केस स्पेशल होता है, ये नॉन मेटल होते हुए भी मेटल्स की कैटेगरी को सेटिस्फाई करता है, H पॉजिटिव होता है इसके ऊपर। अगर हम डाइवैलेंट की बात करें, डाइवैलेंट जिनके चार्ज में 2 पॉजिटिव आता है, जैसे मैग्नीशियम, इसमें 2 पॉजिटिव आएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आता है, बेरियम 2 पॉजिटिव आएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा। देखो कॉपर यहां भी आया है 1 पॉजिटिव, कॉपर यहां भी आया है 2 पॉजिटिव। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास मेटल के जो दोनों फॉर्म शो करते हैं, सिंगल चार्ज की भी और डबल चार्ज की भी। यहाँ ये कहते हैं हम कि मोनोवैलेंट कैटेगरी में भी आते हैं, ये डाइवैलेंट कैटेगरी में भी आते हैं। तो इसको तो कॉपर आयन, इसको क्यूप्रिक आयन बोलते हैं, क्यूप्रिक। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म में आता है उसके लास्ट में आईसी आ जाएगा, वो क्यूप्रिक आयन होते हैं। ट्राइवैलेंट में जैसे आता है एल्युमिनियम, ट्राइवैलेंट की बात करें, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव। ठीक है, आयरन भी 2 फॉर्म में होता है, 2 पॉजिटिव में भी आता है, ये 3 पॉजिटिव में भी आता है। कॉपर है, ये सिंगल में भी आता है और कॉपर हमारे पास डबल में भी आता है। ठीक है, मरकरी भी है, सिंगल में भी आता है, डबल में भी आता है। तो इसको फेरस, इसको फेरिक, फेरस आयन, इसको फेरिक आयन। ठीक है, ऐसे ही क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन, जिसके 2 हो क्यूप्रिक, यानी लास्ट फॉर्म में आईसी लग जाएगा। क्लियर? ये तो थे कैटायंस के एग्जांपल हमारे पास। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एनायन के। अब जिसमें 3 फॉर्म होती है ना, जैसे कॉपर की 2 फॉर्म है, 2 पॉजिटिव, इस पे सेकंड लिखा जाएगा। ये कॉपर सिंगल है, इस पे फर्स्ट लिखा जाएगा। जैसे आयरन है, 2 पॉजिटिव है, इस पर सेकंड लिखा जाएगा। आयरन है, 3 पॉजिटिव है, तो इस पर थर्ड लिखा जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा की फॉर्म में हमें मिलते हैं। और मेनली 3 ही एग्जांपल आते हैं यहाँ हमारे पास। यहाँ मैग्नीशियम का आता है, कॉपर का आता है और आयरन का आता है। मरकरी भी हमें 2 फॉर्म में मिलता है, Hg+ और Hg2+। ये 3 एग्जांपल याद रखना, कॉपर, आयरन और मरकरी। कॉपर सिंगल डबल में, मरकरी सिंगल डबल में, आयरन डबल और ट्रिपल में। आयरन सिंगल में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, आयरन सिंगल में नहीं है, ये डबल और ट्रिपल के अंदर मिलेगा। इसको मरकरी और इसको मरकरीक, आईसी लग जाएगा लास्ट में, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं एनायंस की। एनायंस जो नेगेटिव होते हैं, एनायंस, इसमें मोनोवैलेंट की अगर हम बात करें, मोनोवैलेंट H नेगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ दोनों ही फॉर्म में हमें मिलता है, फ्लोरीन F नेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन और यहाँ पर नाइट्रिक आयन, नाइट्रेट, ये नाइट्रिक है, NiTric, ये नाइट्रेट है, ये ध्यान रखना, ये नाइट्रिक, ये नाइट्रेट। और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। क्लियर? ये मोनोवैलेंट के केसेस हैं। अगर हम डाइवैलेंट की बात करें, डाइवैलेंट जैसे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, SO3 2 नेगेटिव। क्लियर? सल्फेट आयन SO2 नेगेटिव 4, इसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, 3 है तो IT, 4 है तो 8, सल्फेट। क्लियर? उसके बाद ट्राइवैलेंट में बात करें, ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और फास्फेट। फास्फेट में PO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो 3 है, ये 1 है, 1 के लिए 1 लिखा नहीं जाता, सिंपल लिख देते हैं 2 है।
ये इनकी क्या है, वैलेंसीज होती है। क्लियर। और हमें इनके इक्वल लिखना होता है, पहले मेटल, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, नॉन मेटल उसकी वैलेंसी। और जब भी हम वैलेंसी लिखते हैं तो वहाँ चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करना होता, हम विदाउट चार्ज को रिप्रेजेंट किए उनकी क्रॉसिंग करवा देते हैं। क्रॉसिंग जैसे हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड में की थी, कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बेसिस पर, ये आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट का अगर हम फार्मूला बनाने जाएं तो सोडियम Na इस पर होता है 1 पॉजिटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। क्लियर। ये गिवन मिलेगा, आपको इसका फार्मूला बनाना है तो इसके ऊपर सिंगल है तो 1 लिखेंगे, यहाँ चार्ज रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इस पे है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। हमने यहाँ चार्ज नहीं लिखा, अब हम इनकी करवा देते हैं क्रॉसिंग, तो Na2CO3। क्लियर। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2+ Cl नेगेटिव, तो Mg के नीचे 2, Cl के नीचे 1, तो अब हम इनकी क्रॉसिंग करवा देते हैं, Mg1 Cl2, तो MgCl2। क्लियर। एल्युमिनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम ये 3 पॉजिटिव होता है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो ये 3 ये 2 क्रॉसिंग करवा देते हैं, तो Al2SO4, ये SO4 के कंप्लीट में जाएगा 3। क्लियर। तो ऐसे ही आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व आउट करना है और आयनिक कंपाउंड के फार्मूले आपको आ जाएंगे। देखो यहाँ फार्मूले बनाने का एक तो ये तरीका है, उनकी वैलेंसीज को लिखे हम उनके फार्मूले बना सकते हैं, और एक कॉम्बिनेशन बताया था आयनिक कंपाउंड को बनाने का कि यहाँ पर गेनिंग और लूजिंग होती है, वो 2 की लूजिंग करता है, यहाँ लेने वाला 1 है, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ हमें 2 की जरूरत है, एक इसके पास ला जाएगा और एक इसके पास ला जाएगा। ऐसे ही इधर करेंगे, ये 3 और ये 2 लूज कर सकता है, तो ऐसे ही एल्युमिनियम हमें 2 चाहिए, 2 एल्युमिनियम चाहिए, क्योंकि 1 एल्युमिनियम खरीदेगा और ये 2 ले सकता है, तो इसने इसको 2 दे दिए। अब इसके पास 1 बच गया, तो फिर 1 और 2 आता है, तो ये 1 और चला गया और 1 और चला गया इस 3 में से, फिर 2 रह गए। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर सल्फेट के 3 चाहिए, एल्युमिनियम के 2 चाहिए, तो इसके 2 4 और 6 और इसके 3 और 3 6 इक्वल हो जाते हैं, यानी हमें टोटल चार्जेस इक्वल बनाने हैं। अब यहाँ जैसे मैग्नीशियम के 2 थे, उसके पास 1 था, तो हमें 1 और क्लोरीन चाहिए, तो 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, टोटल इक्वल में, यानी हमें टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव इक्वल बनाना है। वो हम कैसे बना सकते हैं, अब जैसे यहाँ ये 2 चाहिए, ये 1 दे सकता है, तो इसका मतलब 1 सोडियम और चाहिए हमें, ताकि जो इसको स्टेबल कर सके। तो सोडियम यहाँ पर 2 हो गए, तो टोटल चार्ज 2, इसके पास 2 थे, 2 नेगेटिव हो गए और 2 ही पॉजिटिव हो गए, तो ये इक्वल हो गया। यानी आयनिक कंपाउंड बनाने का तरीका ये है, आप वैलेंसीज लिखिए उनकी, और वैलेंसी लिखने के वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो अभी लिखवाए फार्मूले वो याद रख लीजिए, वो आपके इस लेवल्स के लिए काफी है, इससे ज्यादा या इससे बाहर नहीं आएंगे। मोनोवैलेंट के भी, ट्राईवैलेंट के भी और डाईवैलेंट के भी। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर क्रॉसिंग में भी आपको फिर भी ध्यान नहीं आता है, फिर आप ये देखिए जी, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती, तो हमें पता है क्लोरीन हमें 2 चाहिए, तो MgCl2 फार्मूला तैयार हो गया। इसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ टोटल 2 नेगेटिव है, यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले हमें 2 चाहिए, ये सिंगल है, 1 और हो जाएगा डबल। ये 3 है, ये 2 है, 1 और करते हैं 6 और यहाँ 3 कर दे टोटल, तो भी 6, तो हमने चार्जेस को इक्वल कर दिया। मीनिंग हमें किसी भी जो कंपाउंड है उसको जब बनाते हैं तो न्यूट्रलाइज होना चाहिए। वो न्यूट्रलाइज होने का मतलब है टोटल चार्ज पॉजिटिव और टोटल चार्ज नेगेटिव वो इक्वल होना चाहिए, या तो वो क्रॉसिंग से करवा सकते हैं, ये तो सिंपल एक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जब भी किसी टर्म को इक्वल करना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, वो टर्म लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ जाती है, तो ये मैथमेटिक्स लगाया है। लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो हम साइंटिफिकली हमें ये देखना पड़ता है पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को बढ़ाना या घटाना पड़ता है।
यहाँ 2 पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, तो हमें पता है नेगेटिव के एक और करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव के इक्विवेलेंट करना है। इस केस में नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1, तो हमें पता है पॉजिटिव एक और बढ़ाना पड़ेगा ताकि नेगेटिव के इक्विवेलेंट हो जाए। तो इस बेसिस पर आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सोल्व आउट कीजिए। आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे आपको उतना ही ज्यादा ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, मोलिकुलर कंपाउंड के भी और जो आयनिक कंपाउंड के भी है। लेकिन वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, पेपर के अंदर वैलेंसी दे भी सकता और नहीं भी दे सकता है। दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए ताकि आप उनको अच्छे से सोल्व कर सके। तो आपको मोलिकुलर कंपाउंड के अंदर भी वैलेंसी पता होनी चाहिए और आयनिक कंपाउंड जब बना रहे हो तो चार्ज की फॉर्म में उनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।